हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ एसबी। आज हम लोग फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन करेंसी और करेंसी कोटेशन के बारे में बात करेंगे। इसके साथ साथ हम लोग कुछ करेंसी कन्वर्शन के एग्जाम्पल भी देख लेंगे। ये मेरा फॉरेन एक्सचेंज डायरी सीरीज के 3rd वीडियो है। पिछले 2 वीडियो देखना चाहते हैं तो ऊपर की आई बटन में क्लिक कीजिए। ओके, चलिए शुरू करते हैं। फॉरेन एक्सचेंज एक वाइड टर्म है जिसके अंदर करेंसी डिपॉजिट, क्रेडिट्स, डीडी, टीसी, एलसी, बिल ऑफ एक्सचेंज बहुत कुछ आता है। वही अदर साइड में अगर देखेंगे, फॉरेन करेंसी सिर्फ फॉरेन एक्सचेंज का एक छोटा पार्ट है जो बात करते हैं हार्ड कैश के बारे में। मतलब ये कॉइन, ये नोट्स, ये जो होता है इसको बोलते हैं फॉरेन करेंसी। तो फॉरेन करेंसी एक नैरो वर्ड है जहाँ फॉरेन एक्सचेंज एक वाइड वर्ड है। अभी फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्या होता है, तो जहाँ ये फॉरेन एक्सचेंज का बाई एंड सेल होता है, मतलब ये जो बीजी, टीसी या करेंसी जो भी हो, इसका ट्रांजैक्शन जहाँ पे होता है उसको बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। ये जनरली ओवर द काउंटर भी होता है, मतलब बैंकिंग सेक्टर में भी होता है और आपका ऑनलाइन भी होता है। तो ये 24/7 आवर्स चलता है। दुनिया के अलग अलग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इवन इंडिविजुअल लोग सभी मिलकर ये फॉरेन एक्सचेंज मार्केट बनाए हैं। जनरली सैटरडे संडे फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्लोज रहता है, लेकिन मिडिल ईस्ट में फ्राइडे क्लोज रहता है लेकिन सैटरडे संडे खुला रहता है, इसलिए इसको बोलते हैं 24/7 मार्केट। दुनिया में जो मेजर करेंसी है जैसे कि डॉलर, यूरो, पाउंड, ये सारे मेजर करेंसी का वैल्यू हर 4 सेकंड में एक बार चेंज हो ही जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सेटलमेंट प्रोसेस। सेटलमेंट प्रोसेस क्या होता है? सेटलमेंट प्रोसेस है, आज आप बैंक में गए, वो फॉरेन एक्सचेंज कोई भी चीज जैसे डीडी को आज जरूरत हो सकता है या कल जरूरत हो सकता है, 2 दिन बाद जरूरत हो सकता है, ये 1 साल बाद भी जरूरत हो सकता है। लेकिन आपको पता है कि ये फॉरेन एक्सचेंज मार्केट हर 4 सेकंड में इसका वैल्यू चेंज होता है। तो आप जानते हैं कि आज जो रेट है उसके हिसाब से ही आप 1 साल बाद कुछ करेंसी खरीद करना चाहते हैं या कोई करेंसी बेचना चाहते हैं साल बाद, तो ये जो 1 साल बाद होगा कि 2 दिन बाद होगा, ये जो प्रोसेस है ना बाई करने का, सेल करने का, इसको बोलते हैं सेटलमेंट प्रोसेस। तो सेटलमेंट प्रोसेस मेनली 4 तरह की होता है। एक है टॉड, TOD, एक टॉम, एक स्पॉट और एक फॉरवर्ड। चलिए धीरे धीरे इसके बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। तो फर्स्ट आते हैं टॉड में। टॉड का फुल फॉर्म है टुडे, मतलब आज। इसको और एक नाम से जाना जाता है कैश रेट, और एक नाम से जाना जाता है रेडी रेट। मतलब आप अभी के अभी अगर कैश दे देंगे तो वो लोग भी अभी के अभी आपको फॉरेन एक्सचेंज व फॉरेन करेंसी जो भी आपको चाहते हैं या टीसी हो जो भी हो वो आज ही दे देगा। मतलब अब मंडे सुबह गए, जाकर बैंक में बोला जे मेरे पास मुझे इतना डॉलर चाहिए, तो आप कैश दे दिया, वो उसी का दिन जो रेट है वही रेट में आपको डॉलर भी दे दिया। तो ये कैश रेट या रेडी रेट होता है। नेक्स्ट है टॉम, मतलब टुमारो। आज अगर आप कैश दे देंगे तो आपको आज ही वो लोग डॉलर नहीं देगा या फॉरेन करेंसी फॉरेन एक्सचेंज नहीं देगा। वो क्या करेगा, वो सेटलमेंट होगा अगले दिन। तो इसीलिए इसको बोलते हैं टॉम या टुमारो। अब मंडे गए, आपका सेटलमेंट होगा मंगलवार को। नेक्स्ट आते हैं स्पॉट। ये सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, ये फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में सबसे ज़्यादा यही रेट का यूज़ होता है। या ये कुछ पिछले वाला रेट कैलकुलेट करने के लिए कि अगले 1 साल के रेट कैलकुलेट करने के लिए भी ये रेट यूज़ होता है स्पॉट। इसका सेटलमेंट मेनली 2nd वर्किंग डे में होता है। जैसे आप आज कैश दे दिया, आपको फॉरेन एक्सचेंज आज नहीं देगा, फॉरेन एक्सचेंज वो देगा 2nd वर्किंग डे। मतलब आज मंडे है, आप जाके कैश दे दिया बैंक को, का सेटलमेंट होगा मंडे, उसके बाद मंगलवार, उसके बाद बुधवार को। तो आपको सेटलमेंट मतलब आपको फॉरेन एक्सचेंज मिलेगा
बुधवार को, मतलब सेकेंड वर्किंग डे बुधवार को आपको। नेक्स्ट है फॉरवर्ड। फॉरवर्ड है आपका सेटलमेंट डेट स्पॉट डेट के बाद कई भी दिन हो सकता है, वो भी वर्किंग डे में होगा। सैटरडे संडे का छुट्टी होगा उस देश में, तो सैटरडे संडे छोड़ के मंडे को होगा, लेकिन वो सेटलमेंट टेक प्लेस आफ्टर स्पॉट डेट। जैसे कि आज आप पैसे दिए तो आपको जो सेटलमेंट वो मिलेगा स्पॉट डेट के बाद। जैसे कि आज है मंडे, आप पैसे दे दिए तो आपको सेटलमेंट एनी वर्किंग डे आफ्टर वेडनेसडे, मतलब बुधवार के बाद कोई भी वर्किंग डे में आपको वो सेटलमेंट हो जाएगा। वो कब सेटलमेंट होगा ये डिपेंड करते हैं आपके साथ जब बैंक का कांटेक्ट हुआ था, वो कांटेक्ट में कौन सा डेट में आप सेटलमेंट चाहते हैं, वो कब लिखा हुआ है उसके ऊपर डिपेंड करते हैं जो आपका सेटलमेंट कब होगा, लेकिन वो स्पॉट डेट के बाद होगा। चलिए अब करेंसी एक्सचेंज एंड कोटेशन को देख लेते हैं। एक कस्टमर बैंक में गया और बैंक वालों को पूछा, सर मैं कुछ यूएसडी बाई करना चाहता हूँ, आप मुझे यूएसडी के रेट बताइए। तो बैंक वाला उसको रेट बताया कि 1 यूएसडी इक्वल्स टू INR 70.20 और 70.30, और बताया कि 1 INR इक्वल्स टू USD 0.0143 /0.0142, ये रेट बता दिया। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बैंक वाला दो रेट बताया। फर्स्ट देखिए 1 USD कोस्ट टू INR 70.20, 70.30 और INR USD 0.143 एंड 0.142, ये दो कोड बताया। 1 USD फर्स्ट में लिखा हुआ है 1 USD और सेकेंड में लिखा है 1 INR। तो नंबर 1 क्या है, 1 यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी। जैसे फर्स्ट में जो लिखा हुआ है 1 यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी, मतलब 1 USD इक्वल्स टू सम यूनिट ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, मतलब यहाँ पे 70.20 और 70.30, ये जो डोमेस्टिक करेंसी है मतलब इंडियन का करेंसी हो, एक करेंसी का कुछ यूनिट। तो ये जो 1 यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी इक्वल्स टू कुछ सम यूनिट, मतलब कुछ इंडियन रुपीस में जो लिखा हुआ है वह डोमेस्टिक करेंसी में जो लिखा हुआ है, इसी तरह जो कोटेशन होता है इस कोटेशन को बोलते हैं डायरेक्ट कोटेशन। मतलब फॉरेन करेंसी यूनिट रहेगा, चेंज होगा डोमेस्टिक करेंसी, ये है डायरेक्ट कोटेशन। और जो सेकंड कोटेशन में देख रहे हैं हम लोग, वहाँ पे डोमेस्टिक करेंसी यूनिट में है, चेंज कौन हो रहा है, यूएसडी, मतलब फॉरेन करेंसी। ये जो चेंज फॉरेन करेंसी चेंज हो रहा है और डोमेस्टिक करेंसी यूनिट में है, इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट कोटेशन। इंडिया में अभी ये डायरेक्ट कोटेशन ही यूज़ होता है। इंडिया में पहले इनडायरेक्ट कोटेशन यूज़ होता था, लेकिन अभी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से ये लोग डायरेक्ट कोटेशन को यूज़ करते हैं। और एक चीज़ देखने का है कि ये जो कोड दिए हैं, कोटेशन दिए हैं बैंक वाला, वहाँ पे लिखा हुआ है INR 70.20 एंड 70.30, दो रेट है। क्यों दो रेट है? नेक्स्ट वाला में भी दो रेट है। 1 INR इक्वल्स टू USD 0.0143 /0.0142। पहले जान लेते हैं, ये दो रेट में जब कोटेशन देते हैं इसको बोलते हैं टू वे कोटेशन। ये टू वे कोटेशन का जो फर्स्ट रेट है, वो फर्स्ट रेट को बोलते हैं बिड रेट और बैंक बाई रेट। मतलब आपका पास से बैंक जब कोई फॉरेन करेंसी खरीद करेगा तो वो फॉरेन करेंसी खरीद करने के लिए बैंक आपको कितना पैसा देगा वो लिखा हुआ, ये फर्स्ट पार्ट में वही होता है कि बैंक कितना पैसे से आपसे खरीद करेगा, इसको बोलते हैं बिड रेट। जो कोटेशन का सेकंड पार्ट है, जैसे 70.30 है, इसको बोलते हैं आस्क रेट या ऑफर रेट या बैंक सेल रेट। मतलब आप जब बैंक से खरीद करेंगे तो बैंक कौन सा रेट आपके ऊपर अप्लाई करेगा, वो है 70.30। तो सेकंड पार्ट जो होता है उसको बोलते हैं आस्क रेट या ऑफर रेट या बैंक सेल रेट। यहाँ पे एक चीज़ याद रखना है कि बैंक बाई रेट जो होता है वो कस्टमर का सेल रेट होता है। अगर आप कस्टमर के हिसाब से देखेंगे तो आप जब बेचने जाएंगे तो बैंक जो बाई करेगा वो है फर्स्ट रेट जो है बिड रेट, वो बिड रेट में बाई करेगा। तो बैंक का बाई रेट जो होता है वो आपका होगा सेल रेट।
ऐसे ही बैंक का जो सेल रेट है आपका होगा वो बाई रेट। नेक्स्ट, बाई एंड सेल प्राइस। अगर डायरेक्ट कोटेशन में कोट किया हुआ है, आप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या बैंक के व्यू से देखेंगे तो बैंक वाला अगर डायरेक्ट कोटेशन दिया हुआ है तो वो लोग बाई लो, मानी जितना कम देके बाई कर सकते हो उतना कम देके बाई करने की कोशिश करेगा और सेल करेगा हाई में। जितना ज्यादा से सेल कर सकते हैं उतना ज्यादा से सेल करेगा। अगर इनडायरेक्ट कोटेशन में दिया हुआ है तो टोटली उल्टा होता है, जो बाई हाई होता है और सेल लो होता है। नेक्स्ट क्या देखेंगे, फॉरवर्ड रेट। फॉरवर्ड रेट कैसे कैलकुलेट किया जाता है? तो फॉरवर्ड रेट कैलकुलेट करने के लिए मैंने पहले ही बोला हूँ कि स्पॉट रेट को यूज करते हैं। तो स्पॉट रेट के साथ प्रीमियम ऐड करते हैं और डिस्काउंट को डिडक्ट करके हम लोग फॉरवर्ड रेट कैलकुलेट करते हैं। अगर बाई ट्रांजेक्शन होगा, एक चीज याद रखिएगा, मैं यहाँ पे बाई सेल जो भी बात कर रहा हूँ ये बोथ आर फ्रॉम द व्यू ऑफ द बैंक, नॉट व्यू ऑफ द कस्टमर। तो व्यू ऑफ द बैंक और बाई ट्रांजेक्शन जब होगा तो बैंक क्या करेगा, स्पॉट रेट के साथ प्रीमियम ऐड करेगा और अगर वो डिस्काउंट में है तो डिस्काउंट माइनस करेगा। ये प्रीमियम डिस्काउंट कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे, क्या होता है, जस्ट नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे। हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे तब देख लेंगे जो प्रीमियम क्या है, डिस्काउंट क्या है, कैसे हिसाब करते हैं प्रीमियम डिस्काउंट को, नेक्स्ट हम लोग एग्जाम्पल में देख लेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, जो बाय ट्रांजैक्शन होता है तो स्पॉट रेट के साथ प्रीमियम ऐड होता है और डिस्काउंट को माइनस किया जाता है। सेल ट्रांजैक्शन में भी सेम होता है, स्पॉट रेट के साथ प्रीमियम ऐड किया जाता है और डिस्काउंट को माइनस किया जाता है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस होता है। जब बाय ट्रांजैक्शन होता है तो बैंक ट्राई करेगा जितना कम प्रीमियम है उसको ऐड करने के लिए, और डिस्काउंट जितना ज़्यादा डिस्काउंट को माइनस कर सकते हैं वो उतना ज़्यादा डिस्काउंट को माइनस करेंगे। प्रीमियम जब होगा तो वो कम प्रीमियम को ऐड करने की कोशिश करेगा और डिस्काउंट ज़्यादा डिस्काउंट को, अगर डिस्काउंट में होगा तो ज़्यादा डिस्काउंट को माइनस करने की कोशिश करेगा। इसके हिसाब से पैसा के जो कीमत है वो कम हो जाएगा, मतलब बाइंग के टाइम पे वो चीपर करेगा और सेल ट्रांजैक्शन के टाइम पे वो प्रीमियम जो हाई प्रीमियम है वो ऐड करेगा, और अगर डिस्काउंट है तो सबसे लो जो डिस्काउंट है उसको माइनस करिएगा। सेल करेगा तब वो सेलिंग प्राइस हाई हो जाएगा। तो ऐसे ही करके फॉरेन करेंसी का ट्रांजैक्शन होता है, फॉरवर्ड रेट कैलकुलेट किया जाता है। चलिए धीरे धीरे हम लोग एग्जाम्पल भी देख लेंगे। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है, ये स्पॉट रेट ऑन यूएसडी इतना, 1 मंथ फॉरवर्ड दिया है 40-50, 2 मंथ फॉरवर्ड दिया है 60-70, 3 मंथ फॉरवर्ड दिया है 80-90। ओके, यहाँ पे एक बात कर लेता हूँ, अगर बैंक जब कस्टमर को कोटेशन देता है तो वो कोटेशन 2 डेसिमल प्लेस तक देता है। मतलब मैं यहाँ पे 4 डेसिमल प्लेस तक लिखा हूँ 70.2000, लेकिन जब बैंक आपको कोटेशन देगा या कस्टमर को कोटेशन देगा तो वो देगा 70.20। कैलकुलेशन के टाइम पे हम लोग यहाँ पे बैंक के हिसाब से मार्केट में जो कोटेशन मिलता है, मतलब फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में जो कोटेशन मिलता है वो 4 डेसिमल पॉइंट तक मिलता है, तो उसको यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे मैं 4 डेसिमल पॉइंट को लिया हूँ, तो 4 डेसिमल पॉइंट में 70.2000 और 0.3000 ये 1 USD कॉस्ट दिया हुआ है। 1 मंथ फॉरवर्ड 40-50, 2 मंथ फॉरवर्ड 60-70 और 3 मंथ फॉरवर्ड 80-90। आपको 2 महीने बाद $10,000 लेना है तो आप पेमेंट करना पड़ेगा ये $10,000 खरीद करने के लिए 2 महीने के बाद। हम लोग ये कैलकुलेशन करने से पहले हम लोग कुछ छोटा छोटा चीज देख लेते हैं। पहले ये जो डॉलर है या करेंसी है जो हम लोग बात कर रहे थे पिछले बार, जो प्रीमियम है कि डिस्काउंट में है, ये हम लोग कैसे देखें? तो अगर प्रीमियम में है कि डिस्काउंट में है वो देखने के लिए हम लोग ये फॉरवर्ड जो रेट दिया हुआ है, जो 1 मंथ फॉरवर्ड 40-50, 2 मंथ फॉरवर्ड 60-70, 3 मंथ फॉरवर्ड 80-90, उसका 2 वैल्यू है। जो 40-50 देखिए, जो फर्स्ट है 1 मंथ फॉरवर्ड 40-50, 40 को बोलते हैं बिड रेट, 50 को बोलते हैं आक्स रेट। आक्स प्रीमियम या आक्स डिस्काउंट और बिड प्रीमियम या बिड डिस्काउंट ये भी बोलते हैं। जब आक्स रेट ग्रेटर देन बिड रेट होता है, या आक्स रेट और ऑफर रेट भी बोलते हैं, और ऑफर रेट ग्रेटर देन बिड रेट होता है। जैसे कि यहाँ पे 50 अगर 40 से बड़ा है, जो है यहाँ पे 50 इज ग्रेटर देन 40, तब ये यूनिक करेंसी है वो प्रीमियम में रहेगा। और अगर आक्स रेट बिड रेट से छोटा होगा तो यूनिट करेंसी जो है, जैसे कि यहाँ पे यूएसडी है, वो डिस्काउंट में रहेगा। तो यहाँ पे हम लोग अगर देखेंगे जो 40 और 50 में जो देखेंगे तो आक्स रेट यहाँ पे बिड रेट से बड़ा है, मतलब यूनिट जो करेंसी है वो प्रीमियम में है। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि स्पॉट रेट ऑन यूएसडी INR इतना और इतना, तो 2 मंथ फॉरवर्ड है 60-70, तो स्पॉट सेल रेट कितना है? तो स्पॉट सेल रेट यहाँ पे दिया हुआ है 70.30 सेल रेट,
ओके, तो फर्स्ट पार्ट है बाय 300 सेल रेट, तो आपको बाई करना है तो आपको बैंक देगा सेकेंड कोटेशन है 70.30। 2 मंथ फॉरवर्ड 60-70, तो यहाँ पे 70 है, तो 70 ये प्रीमियम में है, तो प्रीमियम में क्या करेगा 2 मंथ का प्रीमियम जो फॉरवर्ड है वो ऐड कर देगा ऊपर के साथ, तो हमारा आएगा 70.3070। तो बैंक आपको जो कोटेशन देगा 2 मंथ के वो रेट होगा $1 इक्वल्स टू INR 70.3070। ऐसे USD 10,000 के लिए आपको देना पड़ेगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 7,03,070 रुपीज़ देना पड़ेगा। सेकेंड एग्जाम्पल में हमने देखेंगे ये स्पॉट रेट 1 USD इतना 1 मंथ फॉरवर्ड दिया हुआ है, 2 मंथ फॉरवर्ड दिया हुआ है। हाउ मच INR यू हैव टू पे बाइंग 10,000 USD 3 मंथ फॉरवर्ड। यहाँ पे एक चीज आप देखेंगे कि यहाँ पे जो फॉरवर्ड रेट है वो थोड़ा सा अलग है, क्योंकि यहाँ पे बिड रेट बड़ा है, आस्क रेट कम है, मतलब ये डिस्काउंट में है, मतलब फ्यूचर में डॉलर का वैल्यू है वो कम हो जाएगा, तो इसीलिए ये है डिस्काउंट। तो डिस्काउंट को माइनस करना पड़ता है, तो स्पॉट सेल रेट है 70.30, तो 3 मंथ फॉरवर्ड को हम लोग माइनस कर रहे हैं, ये होगा 0.0080। 3 मंथ का जो फॉरवर्ड है उसको माइनस करना है, तो ये माइनस हो गया, होगा 70.2920। तो आपको लेना है कितना, आपको बाई करना है $10,000, तो $10,000 के लिए आपको देना पड़ेगा 7,02,920 रुपीज़, अगर डॉलर डिस्काउंट में है तो। एग्जाम्पल नंबर 3, यहाँ पे आप बाई नहीं सेल करना चाहते हैं, मतलब आपके पास फॉरेन एक्सचेंज है वो आप सेल करना चाहते हैं, लेकिन आज नहीं कुछ दिन बाद, लेकिन आप चाहते हैं कि आज ही बैंक के साथ या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के साथ कांटेक्ट कर लेते हैं कि मैं 1 महीने बाद आपको ये पैसा दूंगा, तो आप मुझे कितना देंगे। एग्जाम्पल नंबर 3 के क्या बोल रहे हैं, USD 2375 है आपके पास, आप 1 मंथ फॉरवर्ड में बेचना चाहते हैं, तो सेलिंग का रेट क्या होगा, अमाउंट आपको कितना मिलेगा। तो चलिए ऑन USD INR 71.2575 एंड 0.3025 ऐसे 1 मंथ फॉरवर्ड दिया हुआ है आपको, 2 मंथ फॉरवर्ड दिया हुआ है, 3 मंथ फॉरवर्ड दिया हुआ है। तो फॉरवर्ड रेट को अगर देखेंगे तो आप देखेंगे कि ये 45-55 है, मतलब आपका बिड रेट कम है, सेल रेट ज़्यादा है, मतलब बिड रेट आस्क रेट इज ग्रेटर देन बिड रेट, सो इट इज़ ए प्रीमियम। तो प्रीमियम होगा तो प्रीमियम को ऐड करना पड़ेगा। तो स्पॉट बिड रेट क्या है 71.2575। ध्यान से देखिएगा, आप बेच रहे हैं, बैंक खरीद रहे हैं, तो बैंक का बिड रेट है, आपका सेल रेट है, तो बैंक का बाइंग रेट है। तो बाइंग रेट क्या, फर्स्ट पार्ट जो होता है 71.2575, तो ये है आपका सेलिंग रेट या बैंक का बाइंग रेट। तो 1 महीने का प्रीमियम ऐड करके जो रेट आता है वो है 71.2620। तो बैंक आपको ये जो 71.2620 ये रेट कोट करेगा आपका $2,375 के लिए। तो $1 के लिए आपको रेट देगा 71.2620, तो USD 2375 के लिए आपको देगा 1,69,247.25 पैसे। एग्जाम्पल देखते हैं, यहाँ पे सेम है, आप सेल करना चाहते हैं $2500 2 मंथ फॉरवर्ड में, तो कैलकुलेट करना है सेलिंग प्राइस एंड अमाउंट यू विल गेट आफ्टर द सेलिंग। और यहाँ पे दिया हुआ है स्पॉट रेट 1 USD इक्वल्स टू INR 71.2575 और 0.3025। 1 मंथ फॉरवर्ड दिया हुआ है 3530, 2 मंथ फॉरवर्ड दिया है 4540, 3 मंथ फॉरवर्ड दिया है 5550। अब बताइए, तो यहाँ पे डिस्काउंट में है कि प्रीमियम में है, यहाँ पे बिड रेट बड़ा है, आस्क रेट छोटा है, डिस्काउंट में है। तो चलिए कैलकुलेट कर, यहाँ पे आपका सेलिंग प्राइस, बैंक का बाइंग रेट है, आपका सेलिंग रेट है, बैंक का बाइंग रेट है, 2 मंथ फॉरवर्ड में आस्क रेट 40, बिड रेट 45, सो डॉलर इज इन डिस्काउंट। तो स्पॉट बिड रेट है 71.2575, डिस्काउंट में है तो माइनस करना पड़ेगा, -2 मंथ का फॉरवर्ड है 0.0045 है, तो ये माइनस करके हम लोगों को मिलेगा 71.2530, मतलब बैंक आपको कोड करेगा 71.2530 $1 में। तो आपका पास है $2500, तो $2500 के लिए आपको मिलेगा 1,78,132.25। यहाँ पे जो 4 एग्जाम्पल हम लोग देखे हैं, ये 4 जो एग्जाम्पल है सिंपल सा एग्जाम्पल दिया हुआ है जस्ट सीखने के लिए कि बिड रेट क्या है, आस्क रेट क्या है, कैसे फॉर्म प्रीमियम कैलकुलेट करते हैं, कैसे डिस्काउंट कैलकुलेट करते हैं, सेल रेट क्या है,
बाई रेट क्या है, ये समझने के लिए हम लोग ये सिंपल सा चार्ट तो एग्जाम्पल लिए हैं। अगर हमारा चैनल आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। IABF के सर्टिफिकेट के ऊपर नया नया और भी वीडियो पाने के लिए मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।